हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 71। एक का जिया के पास आना। आरव रोहन से बात करके फोन कट करके प्रीति और आरोही को देखता है जो खुश हो गई थी। आरव जल्दी से आरोही के पास आता है और उससे बोलता है आरू जिया मिल गई। आरोही आरव के गले लग जाती है। वो आरव से खुश होते हुए बोलती है, देखा भाई, मिस्टर ए के ने जीऊ को ढूंढ लिया। फिर वो आरव से पूछती है, लेकिन भाई जीऊ अभी तक आई क्यों नहीं? तो आरव कुछ सोचते हुए आरोही से बोलता है, आरू बस कुछ देर में वो लोग आने ही वाले हैं। आरोही खुश हो जाती है। वो वही बैठे हुए ही बोलती है, मैं यही जीऊ का वेट करूंगी। इस बात पर प्रीति उसे बोलती है, लेकिन आरू चलो कुछ खा लो, फिर दवा भी तो लेनी है ना तुम्हें, वरना लेट हो जाएगा। इस पर आरोही जिद करते हुए बोलती है, नहीं मुझे नहीं खाना, जब जीऊ आएंगी तो वो मुझे खिलाएंगी। इस पर प्रीति परेशान हो जाती है, लेकिन आरव उसे बोलता है, कोई बात नहीं, जिया आ जाएगी तो वो खुद ही आरू को संभाल लेगी। होटल। रोहन उठते हुए बोलता है, बॉस को बता देता हूँ कि लिटिल डॉल इंडियन ब्यूटी का वेट कर रही है। वो एक के रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक जाता है और खुद से ही बोलता है, अभी सही टाइम नहीं है, कुछ टाइम बाद बता दूंगा। वो वापस अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही मुड़ता है, उसके एकदम पीछे एक खड़ा था। एक को ऐसे अपने पीछे देखकर रोहन की सांस ही रुक जाती है। तभी वो खुद को रिलैक्स करता है और लंबी सांस लेता है। फिर एक से बोलता है, बॉस आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इस बात पर एक उसे बोलता है, फिर तो तुम कल से मेरे लिए काम करना बंद कर सकते हो। इस बात पर रोहन उससे पूछता है, क्यों बॉस? तो एक उसे घूरते हुए बोलता है, क्योंकि मेरे पास डरपोक लोगों के लिए जगह नहीं है। रोहन का मुंह बन जाता है। वो एक से बोलता है, बॉस मैं डरपोक नहीं हूँ, वो तो बस आपसे डरता हूँ, बाकी किसी से भी नहीं। तो एक उसे पूछता है, तुम इतनी सुबह मेरे रूम के पास क्या कर रहे हो? तभी रोहन को याद आता है कि वो एक को कुछ बताने आया था और वो एक को बोलता है, वो बॉस कपूर विला से मिस्टर आरव का फोन आया था और लिटिल डॉल ने इंडियन ब्यूटी को जल्दी से उनके पास लेकर आने को बोला है। एक कुछ सोचता है और उससे बोलता है, ठीक है, तुम रूम में नाश्ता भिजवा देना, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर एक के अंदर चला जाता है। रोहन उसे देखता है और ओके बॉस बोलकर वहां से चला जाता है। ए के अंदर आकर देखता है तो जिया अभी तक सो रही थी। ए के बाथरूम में जाने लगता है, लेकिन तभी उसके कदम रुक जाते हैं। जिया उसकी तरफ पलट कर सो गई थी। वो देखता है जिया के बाल उसके चेहरे पर आ गए थे, जिस वजह से वो बार बार परेशान हो रही थी। वो खुद में पूरी तरफ सिकुड़ कर सो रही थी। तभी ए के उसके पास आता है और उसके पास बैठकर उसके चेहरे से बाल हटाने लगता है, जिससे जिया वापस से आराम से सो जाती है। जिया ने स्लीवलेस कुर्ती पहनी थी, जिसमें उसकी स्किन और गोरी दिखाई दे रही थी। एके अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर कुछ देर में वापस से अपनी आंखें खोलता है। वो जिया को ब्लैंकेट उड़ाकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर में एके बाहर आता है तो वो सिर्फ टॉवल में था। वो वही खड़े होकर टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था। तभी जिया की आंख खुलती है। उसकी नजर तुरंत की एके पर चली जाती है। वो झट से उठने वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एके ने उसे जगा हुआ नहीं देखा है, तो वो वापस से अपनी आंख बंद करके लेट जाती है। तभी एके चेंजिंग रूम में जाते हुए मुस्कुराकर बोलता है, मैं हार गया हूँ, अब अपनी आंखें खोल सकती हो और नींद से जाग भी सकती हो। ये सुनकर जिया अपनी आंखें खोलकर कमरे में देखती है। उसे एके की बात सुनकर शर्मिंदगी हो रही थी, तो वो एके के आने से पहले ही बाथरूम में भाग जाती है। कुछ देर में जिया नहाकर बाहर आती है। उसने पीच कलर का सूट पहना था, लेकिन ये सूट भी स्लीवलेस ही था। टीयर्स ऑफ जॉय। तो जिया ने फिर से दुपट्टे को वैसे ही लेने का सोचा था, लेकिन तभी उसे याद आया था कि एके ने उसे कहा था कि उसके सामने अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, तो जिया उस दुपट्टे को अच्छे से अपने गले में डाल लेती है। जिया जैसे ही बाहर आती है, वो देखती है सामने एके मिरर में देखते हुए रेडी हो रहा था। उसने कोट सूट पहना हुआ था
उसे देखकर जिया वही बेड पर बैठने लगती है। एक ही मिरर में उसे देखता है, वो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर वो जल्दी से उससे सीरियस होकर बोलता है, तुम क्या ऐसे ही रहने वाली हो? जिया उसकी बात सुनती है, लेकिन उसे उसकी बात समझ में नहीं आती है। तो वो उससे पूछती है, मतलब? तो इके उसे कॉम्प देते हुए बोलता है, इसे उसे करती हो या नहीं? जिया जल्दी से बोलती है, हाँ वो मैंने सोचा आप रेडी हो जाओ फिर मैं हो जाऊंगी। एक ही सोफे पर बैठते हुए उससे बोलता है, हाँ ठीक है। जिया मिरर के सामने जाकर अपने बाल बनाने लगती है। एक ही फोन चलाते हुए जिया को ही देख रहा था। जिया ने ये बात नोटिस की थी, लेकिन वो अपने बाल बनाने में लगी थी। तभी रूम की बेल नोक होती है। एक के जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक लड़की नाश्ते की ट्रॉली लेकर खड़ी थी। एक के तुरंत खुद ही वो ट्रॉली ले लेता है और उसे बाहर से ही जाने के लिए बोल देता है। वो लड़की चली जाती है। एक के नाश्ता लेकर अंदर आता है और जिया को देखता है। उसने अपने बालों का जुड़ा बना लिया था। उसके पास कुछ था नहीं तो उसने सामने की टेबल पर रखी पेन ही अपने जुड़े में लगा ली थी। एक जिया को बोलता है, आओ। जिया आकर एक के सामने बैठ जाती है। एक अपना खाना लेकर खाने लगता है। जिया उसे देख रही थी। तो एक उसे बोलता है, क्या हुआ? जिया उससे बोलती है, वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तो एक नाश्ता करते हुए उससे बोलता है, पहले कुछ खा लो फिर बोलना। उसके बाद हमें कपूर विला जाना है। जिया हाँ में सर हिलाकर नाश्ता करने लगती है। तभी जिया को कुछ याद आता है तो वो एक से बोलती है, वो कल आप। एक उसे देखता है तो उससे बोलता है, बोलो। जिया धीरे से उससे बोलती है, वो कल कल आपके हाथ में गन थी। एक ये बात सुनकर भी रिलैक्स होकर जिया से बोलता है, हाँ उसका क्या? तभी जिया उससे बोलती है, लेकिन आपके पास गन क्यों थी? एक उससे बोलता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? जिया उससे बोलती है, अंकल और आरव के पास नहीं है, आप भी तो उन्हीं के जैसे हैं ना, नॉर्मल इंसान। एक अपना नाश्ता छोड़कर जिया को देखते हुए उससे बोलता है, मिस जिया आप अपने अंकल को जानती कितना है और मैं उनके जैसा नहीं हूँ। जिया उसे देखने लगती है तो एक उसे बोलता है, आपकी लैंग्वेज में नॉर्मल इंसान। जिया उससे बोलती है, ओह अच्छा। दोनों का नाश्ता हो जाता है तो एक उठने लगता है, तभी जिया भी जल्दी से खड़ी हो जाती है। तो एक उसे बोलता है, चलो। वो जाने लगता है, लेकिन जिया अभी भी वही खड़ी थी। एक उसे रुका हुआ देखता है तो उससे बोलता है, हाँ बोलिए, आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? जिया अटकते हुए उससे बोलती है, वो आप आपकी ये रिंग वापस ले लीजिए। एक उसे देखता है, जिया अपने हाथ से रिंग निकाल रही थी। तो एक उसे बोलता है, मिस जिया मैं आपसे शादी करने वाला हूँ और आप मुझे ये रिंग वापस दे रही है। फिर वो सीरियस होकर उससे बोलता है, क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूँ? जिया उससे बोलती है, क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, प्लीज आप ये ले लीजिए। जिया की ये बात सुनकर एक को गुस्सा आने लगता है। तभी वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, मिस जिया मुझे पता है आप मुझसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती है ना क्योंकि आप किसी से प्यार करती है। एक के मुंह से ये बात सुनकर जिया शॉक्ड हो जाती है। वो दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वो एक से बोलती है, हाँ ये सच है, लेकिन अब मैं आपसे या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब। इतना बोलते बोलते जिया बहुत ज्यादा रोने लगी थी, जिस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी एक आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लेता है। इससे जिया और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो एक का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए उससे बोलती है, मिस्टर ए प्लीज। एक जिया के गले और दुपट्टे के बीच में अपना चेहरा रख लेता है और जिया को टाइटली पकड़ लेता है। जिया उसका हाथ हटाते हुए बोलती है, मिस्टर ए के ये आप क्या कर रहे हैं? तभी जिया के कानों के पास एक धीमी सी आवाज आती है जो एक की थी। शश शांत जिया। जिया जैसे ही एक को ऐसे खुद को जिया बुलाते हुए सुनती है, उसके हाथ खुद एक के हाथ को अपनी कमर से हटाना बंद कर देते हैं। एपिसोड 72। आदित्य जिया के सामने। जिया जैसे ही एक के मुंह से अपने लिए जिया शब्द सुनती है, वो सुन्न पर जाती है।
जिया के हाथ खुद एक के हाथ को अपनी कमर से हटाना बंद कर देते हैं। जिया की आवाज उसके गले में अटक गई थी। एक जिया को अपनी बाहों में लिए हुए अपनी आंखें बने किए उसकी खुशबू को अपने अंदर महसूस कर रहा था। वही जिया को सब समझ में आ रहा था लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी वो पूरी हिम्मत करके दोबारा से बोलती है, मिस्टर ए के, मैं सच में शादी नहीं करना चाहती हूँ। आप। तभी ए के जिया के गले पर अपने चेहरे को टच करते हुए उसकी कमर को और टाइट पकड़ते हुए उससे धीरे से बोलता है, मैं तुमसे शादी करूंगा और मुझे पता है तुम भी ये चाहती हो। ये बात सुनकर जिया कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो ए के से बोलती है, मिस्टर ए के, आप अच्छे हैं लेकिन सच में आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे। तभी ए के जिया के गले में अपना चेहरा टच करने लगता है। जिया को अपने अंदर एक अजीब सा एहसास हो रहा था, उसकी आंखें बंद हो गई थी। तभी ए के उसे बोलता है, तुम जिससे प्यार करती हो उससे शादी करना चाहती हो। इस बात से जिया का चेहरा उतर जाता है। वो ए के से बोलती है, आप। तभी ए के जिया के कान के पास अपना चेहरा ले जाते हुए अपने होठों से उसके कान को छूते हुए जिया से बोलता है, अपने आदित्य से शादी करोगी या उससे भी नहीं जिया। ये शब्द सुनते ही जिया का शरीर जम जाता है। वो एक की तरफ मुड़ते वाली होती है लेकिन एक ने अभी भी उसे उसी तरह से पकड़ा हुआ था। एक के ऐसे छूने से जिया के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। वो उससे अटकते हुए बोलती है, आपा। आदित्य को। जिया की आंखों में आदित्य का नाम सुनते ही आंसू भर गए थे। एक के हाथों पर जिया की आंखों का आंसू गिरता है। तभी एक जिया को झटके से अपनी तरफ घुमा लेता है। जिया संभल नहीं पाती और उसका हाथ एक के सीने पर आ जाता है। एक जिया को खुद के एकदम करीब कर लेता है। वो जिया को देखता है जिसका चेहरा झुका हुआ था। तभी एक जिया को गले लगा लेता है और उससे बोलता है, तुम सिर्फ अपने आदित्य से ही शादी करोगी और किसी से भी नहीं। ये सुनकर जिया एक को देखती है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि एक उसे बोल क्या रहा है और वो आदित्य को कैसे जानता है। वो उससे बोलती है, ये पॉसिबल नहीं है, वो यहाँ नहीं। तभी एक जिया के कान के पास आकर उससे बोलता है, पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारा आदित्य इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। ये सुनते ही जिया जो एक के हाथों के घेरे में थी वो उसे देखने लगती है। जिया के मुंह से शब्द ही निकलना बंद हो गए थे। वो एकटक एक को देखती रहती है कि दिल की धड़कनें रुक गई थी। तभी एक सीरियस होकर उसे बोलता है, जिया किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, उसकी शादी सिर्फ आदित्य से होगी और किसी से भी नहीं, क्योंकि जिया सिर्फ आदित्य कपूर की है। तभी आदित्य सीरियस होकर जिया को गले लगाते हुए बोलता है, और आदित्य जिया को कभी खुद से दूर करेगा भी नहीं। ये सब सुनते हुए जिया बुरी तरफ से रोने लगी थी। वो एकटक आदित्य को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आदित्य उसके सामने खड़ा है। वो उससे बोलती है, आप सच में आदित्य। आदित्य उसे बोलता है, हाँ। तभी जिया तुरंत आदित्य के गले लग जाती है जिससे आदित्य थोड़ा सा पीछे हो जाता है, पर वो तुरंत खुद को संभाल लेता है और जिया वो फूट फूट कर रोने लगती है। आदित्य मुस्कुराते हुए जिया को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जिया आदित्य के गले लगे हुए ही रोते हुए उससे बोलती है, आप कहाँ थे, आप अब तक क्यों नहीं आए आदित्य? जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी आप कहीं भी नहीं थे। आप क्यों नहीं आए आदित्य? मैंने आपका कितना इंतजार किया, मैंने आपको कितनी बार बुलाया लेकिन आप नहीं आए। आपने मुझसे इतने सालों में एक बार भी बात नहीं की। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आपने जानबूझकर ये सब किया। ये सब बोलते हुए जिया रो रही थी। तभी आदित्य मुस्कुराते हुए जिया को खुद से अलग करने लगता है, लेकिन जिया उसे छोड़ती ही नहीं है। तो आदित्य उसे पकड़े हुए ही बोलता है, जिया, मैं कहा था क्या कर रहा था और तुम्हारे बुलाने पर भी क्यों नहीं आया, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा सही टाइम आने पर। फिर वो सीरियस फेस के साथ जिया से बोलता है, लेकिन बस ये याद रखना, मेरे लिए तुम जरूरी हो। अगर तुम मुझसे दूर गई तो मैं इस पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता हूँ। जिया जो अब तक आदित्य के गले लगी हुई थी, वो आदित्य का चेहरा देखती है। उसने रोना बंद कर दिया था।
तभी आदित्य जिया के माथे पर किस करता है। ये महसूस करते हुए जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही आदित्य ये देखकर मुस्कुरा देता है। तभी जिया आदित्य से बोलती है, मैंने आपको बहुत मिस किया आदित्य। आदित्य मुस्कुराते हुए जिया से बोलता है, ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, कपूर विला के लोग भी नहीं। जिया ये सुनकर उसे देखने लगती है क्योंकि आदित्य शातिर तरीके से मुस्कुरा रहा था। तभी जिया अपने आंसू पोंछते हुए आदित्य का हाथ पकड़ते हुए उससे बोलती है, चलिए हम आरव, अंकल और आरोही को बताते हैं, वो तीनों भी बहुत खुश हो जाएंगे। वो जाने लगती है तभी आदित्य जिया को रोक देता है। जिया उसे देखती है तो आदित्य उसे बोलता है, अभी नहीं जिया, अभी सही समय का इंतजार करो। जिया को उसकी बात समझ में नहीं आती है। तभी वो आदित्य से पूछती है, मतलब? तो आदित्य जिया के बाल उसके कान के पीछे करते हुए उससे बोलता है, अगर अपने आदित्य पर भरोसा है तो अभी किसी को कुछ नहीं बताना है जिया। जिया उसे देखती है और उससे बोलती है भरोसा मुझे खुद से ज्यादा आप पर। ये सुनकर आदित्य जिया को गले लगा लेता है। जिया मुस्कुरा देती है। आदित्य और जिया एक दूसरे को देखते हैं तो आदित्य जिया के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रोहन दरवाजा नॉक करते हुए बोलता है, बॉस चलिए। एक ही रोहन की आवाज सुनता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जिया जैसे ही रोहन की आवाज सुनती है तो जिया आदित्य से दूर होने लगती है। लेकिन आदित्य उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तो जिया उसे बोलती है, मिस्टर रोहन आपको बुला रहे हैं। आदित्य जिया से बोलता है, इसका अभी आना जरूरी था क्या? तभी रोहन फिर से आवाज देता है तो जिया जाकर दरवाजा खोल देती है। रोहन जिया को देखता है तो उससे बोलता है, गुड मॉर्निंग इंडियन ब्यूटी। सॉरी मैम। जिया मुस्कुरा देती है। वो रोहन से बोलती है, कोई बात नहीं, आप मुझे जिया बुलाया करिए, वो ठीक है। रोहन जिया को देखता है तभी वो उससे पूछता है, इंडियन ब्यूटी आपको कुछ हुआ है क्या? तो जिया उसे अंदर बुलाते हुए बोलती है, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? एक ही भी उन दोनों की बात सुन रहा था तो रोहन जिया से बोलता है, इंडियन ब्यूटी आपका चेहरा रेड हो रहा है, आप देखिए खुद को। जिया को ये सुनकर अजीब लगता है। आदित्य भी जिया को देखता है जिसका चेहरा ब्लश कर रहा था। तभी एक के रोहन से बोलता है, रोहन कार रेडी है। रोहन उससे बोलता है, बॉस कार तो मैंने रेडी करवा दी है, आप ही नहीं आए। एक ही उसकी बात को काटते हुए बोलता है, ठीक है चलो। रोहन आगे चला जाता है। जिया भी जाने लगती है तो आदित्य जिया को रोकते हुए बोलता है, जिया। जिया उसे देखती है तो वो उससे बोलता है, ये बात अभी सिर्फ तुम्हें पता है। जिया मुस्कुराते हुए उसे अपनी आंखों से ठीक है बोलती है और आदित्य जिया दोनों नीचे आ जाते हैं। जिया कल जो उसके साथ हुआ उसे पूरी तरह भूल गई। वो लोग कपूर विला के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में वो लोग कपूर विला पहुंचते हैं। आदित्य की कार जैसे ही कपूर विला में पहुंचती है वहां सभी को पता चल जाता है कि जिया आ गई। रोहन कार से बाहर आता है और जाकर आदित्य की तरफ का गेट खोलता है। एक के बाहर आता है। जिया भी कार से बाहर आती हैं। वो अंदर पहुंचती है तो आरोही सामने से दौड़ती हुई आ रही थी। जिया भी उसे देखकर खुश हो जाती है। आरोही जल्दी से आकर जिया के गले लग जाती है। आरोही जिया से लिपट गई थी जिससे जिया संभल नहीं पाती और पीछे की तरफ गिरने लगती है। तभी आदित्य आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। ये देखकर सभी रिलैक्स हो जाते हैं। जिया ने आरोही को पकड़ा था और आदित्य ने जिया को। जिया उसे देखती है और मुस्कुरा देती है। तभी एक ही उसे बोलता है, मिस जिया आराम से। जिया हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी उसे फील होता है कि आरोही रो रही है। वो उसका चेहरा ऊपर करके देखती है। एपिसोड 73, आदित्य को हुई जलन। जिया एक एक को देख रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि आरोही रो रही है। जिया घबरा जाती है। वो तुरंत नीचे बैठकर आरोही का चेहरा अपने हाथ में लेकर उसे देखती है। आरोही रो रही थी। जिया उसे तुरंत गले लगा लेती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, शांत बच्चा। आरोही जिया से बोलती है, जियो आप कहाँ चले गए थे? पता है मैंने आपको कितना मिस किया। वो गंदे आदि भाई आपको लेकर चले गए थे, देखो मुझे भी चोट लग गई थी। आरोही जिया को अपनी चोट दिखाते हुए फिर से उससे चिपक जाती है।
आरोही जिया के गले लगकर रोए ही जा रही थी। तभी जिया आरोही को गोद में उठा लेती है, उसे लेकर सोफे पर बैठ जाती है और उससे मुस्कुराते हुए बोलती है, आरू। आरोही सुन ही नहीं रही थी तो जिया उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोलती है, आरू, आपकी तरह आपकी जीव को भी चोट लगी है, आपने नहीं देखा ना। आरोही ये सुनते ही तुरंत जिया का चेहरा देखती है तो जिया उसे अपना हाथ दिखाती है जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। आरोही रोना बंद करके जिया के हाथ को देखते हुए बोलती है, आपको इतनी सारी चोट लग गई जीव। जिया आरोही को देखते हुए हाँ में सर हिला देती है तो आरोही जल्दी से जिया की गोद से उतरकर एक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। एक भी वही बैठा हुआ था। वो आरोही को ऐसे खुद को घूरते हुए देखता है तो उससे बोलता है, क्या हुआ, आप मुझे क्यों ऐसे देख रही है। तो आरोही एक ऐसे बोलती है, आपने कहा था आप जियो को चोट नहीं लगने दोगे लेकिन उन्हें इतनी सारी चोट लग गई है। एक जिया को देखता है जो प्रीति से गले मिल रही थी। तो एक आरोही से बोलता है, आपकी जीव को वो चोट मेरे उनके पास पहुंचने से पहले लग गई थी, बट देखिए मैंने उनके हाथ पर मेडिसिन लगा दी है, अब वो ठीक हो जाएगा। आरोही जिया का हाथ देखती है और उससे बोलती है, हाँ यू आर राइट। आरोही भी एक के बगल में बैठकर जिया को देखने लगती है। प्रीति जिया के गले लगते हुए उससे बोलती है, यार जिया तू ठीक है ना, उस कमीने ने कुछ किया तो नहीं ना। ये सुनकर जिया चुप हो जाती है। तो प्रीति उससे बोलती है, क्या हुआ जिया। तो जिया उससे बोलती है, नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ प्रीति, देख तेरे सामने भी हूं ना। प्रीति उससे बोलती है, हाँ वो तो है। प्रीति जिया को जैसे ही छोड़ती है आरव जल्दी से जिया के गले लग जाता है। जिया उससे मुस्कुराते हुए बोलती है, ओए बंदर मैं ठीक हूँ, इमोशनल मत हो इतना ज्यादा। आरव जिया के गले लगे हुए ही उससे बोलता है, बंदरिया तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जिया आरव को खुद से अलग करती है। वो उससे बोलती है, आरव मैं ठीक हूँ। तभी एक आरव से बोलता है, मिस्टर आरव आपको नहीं लगता कि आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। आरव और जिया उसे देखते हैं। जिया एक को देखती है तो एक आरव को घूर रहा था। आरव को भी ये समझ में आता है, वो जिया से धीरे से बोलता है, जिया ये मिस्टर ए मुझे घूर रहे हैं क्या। जिया को भी समझ में आ गया था, उसे हंसी आ रही थी तो वो आरव से बोलती है, नहीं आरव वो तुम्हें देख रहे हैं। आरव उससे बोलता है, ऐसे कौन देखता है यार कि इंसान डर जाए। एक अभी भी उसे देख रहा था तो आरव उसे बोलता है, बात तो आप सही बोल रहे हैं मिस्टर ए। आपने जिया को वापस लाकर सच में हमारे ऊपर एहसान किया है। एक आरव से बोलता है, हाँ तो इस एहसान को याद रखिएगा और ये भी कि मिस जिया मेरी होने वाली वाइफ है, समझे आप। आरव नासमझी में उससे बोलता है, हाँ ये तो मुझे अभी भी याद है मिस्टर ए। तो आप मुझे याद क्यों दिला रहे हैं। एक उसे घूरने लगता है, वही जिया उसे ये सब देखकर हंसी आ रही थी। तभी प्रीति बीच में सभी को रोकते हुए बोलती है, चलिए आप लोगों की बातें हो गई हो तो आइए सभी खाना खा लीजिए। एक उनसे बोलता है, नहीं मुझे ऑफिस निकलना है तो मैं चलता हूँ। जिया एक को रोकना चाहती थी तभी आरोही एक का हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है, आप मेरी जीव को मेरे पास लेकर आए हो ना, तो आपको आज खाना खाना पड़ेगा, वो भी मेरे साथ। फिर वो जिया को देखते हुए बोलती है, क्योंकि आरू को भूख लगी है ना। एक जिया को देखता है जो मुस्कुरा रही थी। तो वो आरोही से बोलता है, ठीक है आप ये चाहती है तो ठीक है। आरोही एक का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है। तभी जिया रोहन को भी वहां लेकर आती है। रोहन मना कर रहा था लेकिन जिया फिर भी उसे ले आती है। जिया रोहन को भी बैठने के लिए बोलती है। तो रोहन एक को देखता है, एक उसे हाँ में इशारा करता है तो रोहन खुश होकर जल्दी से बैठ जाता है। जिया और प्रीति तीनों के लिए खाना सर्व करने लगती है। तभी आरोही चेयर पे से उठकर टेबल पर आकर एक के सामने बैठ जाती है। एक उसे देखता है तो आरोही उसे बोलती है, जीव बोलती है जो हमारी हेल्प करता है हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। इस बात को सुनकर सभी आरोही को देखने लगते हैं तो आरोही अपने छोटे छोटे हाथों से एक की प्लेट से खाने की एक बाइट लेकर एक की तरफ बढ़ा देती है।
ये देखकर जया मुस्कुरा देती है। ए के आरोही को देख रहा था तो आरोही उसे बोलती है, लीजिए खाए। तभी रोहन ए के से बोलता है, बॉस बिना मुंह खोले खाना कैसे खाएंगे आप। ये सुनकर आरोही हंसने लगती है तो ए के रोहन को घूरने लगता है। रोहन सॉरी बॉस बोलकर खाना खाने लगता है। तभी ए के आरोही को देखता है और अपना मुंह खोल देता है। आरोही उसके मुंह में खाने की बाइट डाल देती है। ए के खाना खाने लगता है। तभी जिया आरोही से बोलती है, अब आरू मुंह खोलेगी। आरोही ताली बजाते हुए बोलती है, येस, और जीऊ आरू को खाना खिलाएगी। जिया आरोही को खाना खिलाने लगती है। कुछ देर बाद सभी खाना खा लेते हैं तो ए के रोहन से बोलता है, रोहन चलो। रोहन ये इस बॉस बोलकर बाहर चला जाता है। तभी आरोही उसे आवाज देती है तो ए के उसे देखता है। वो उसे नीचे झुकने के लिए बोलती है। ए के थोड़ा नीचे झुकते हुए उससे बोलता है, बोलिए। तो आरोही उसके गले लगते हुए ए के गाल पर किस कर देती है और उससे मुस्कुराते हुए बोलती है, आप बहुत अच्छे हो। ए के मुस्कुराते हुए आरोही से बोलता है, हम और आप भी। ये देखकर प्रीति जिया से धीरे से बोलती है, जिया ये इतना खड़ूस क्यों है यार, देखा रोही ने इतने प्यार से बोला और ये सिर्फ एक वर्ड बोलकर रह गया। जिया प्रीति को देखती है, फिर एक को देखती है जो बाहर जा रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो अभी उसे रोक ले, लेकिन जिया ऐसा नहीं कर सकती थी। एक वहां से निकल जाता है। प्रीति भी जिया से बोलती है, जिया अब मैं भी घर चलती हूँ। डैड मुझे बुला रहे थे। वो तो तू यहाँ नहीं थी इसलिए मैं यहाँ रुकी हुई थी। जिया उसे रुकने के लिए बोलती है लेकिन प्रीति उसे मनाकर आरव के साथ घर चली जाती है। जिया आरोही को लेकर कमरे में जाती है और उसे दवा खिलाती है। आरोही जिया से बोलती है, जीऊ वो आदि भाई बहुत गंदे हैं, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। तभी जिया कुछ सोचती है और आरोही से बोलती है, आरू मैं आपको कुछ बताऊं। आरोही जिया से बोलती है, हाँ जीऊ बताए। तो जिया आरोही को बताती है, आरू वो आपके आदि भाई नहीं है, वो एक खराब अंकल थे। आरोही जिया से बोलती है, फिर जीऊ वो खुद को आदि भाई क्यों बोल रहे थे। तो जिया उसे बताती है, क्योंकि आरू वो बुरे थे इसलिए और आपके आदि भाई बुरे नहीं है। आरोही कुछ सोचते हुए जिया से बोलती है, जीऊ मिस्टर ए के अच्छे हैं, उन्होंने आपको वो बैडमैन से बचाया। जिया आरोही से बोलती है, आरो मिस्टर ए के आपके आरव भाई से बड़े हैं और वो भी तो उनके जैसे है, तो आप उन्हें मिस्टर ए के मत बुलाया करो। आरोही जिया की बात सुनते हुए कुछ सोचकर उससे बोलती है, फिर जीऊ मैं उन्हें क्या बुलाऊं। तो जिया उसे बोलती है, आरो आप आरव की तरह उन्हें भी भाई बुलाया करो। आरोही जिया से बोलती है, हाँ जीऊ ये ठीक है। आरोही और जिया का सारा दिन खुद के साथ ही निकल जाता है। रात का समय, जिया नौकरों से काम करवा रही थी और आरोही वो जिया के आसपास खेल रही थी। तभी अभिषेक जी घर आते हैं। वो किसी गहरी सोच में गुम लग रहे थे। आरोही अभिषेक जी से बोलती है, डैड आप आ गए। लेकिन अभिषेक जी उसकी बात नहीं सुनते हैं। वो धीरे धीरे अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी जिया अभिषेक जी को आवाज देती है। अभिषेक जी जैसे ही जिया की आवाज सुनते हैं वो जिया की तरफ देखते हैं। तो जिया उनसे बोलती है, अंकल आरू। तभी अभिषेक जी जिया से बोलते हैं, अरे जिया तुम आ गई, तुम ठीक हो ना बेटा? उस लड़के ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना बेटा? जिया उनसे बोलती है, नहीं अंकल मैं ठीक हूँ, वो आरू आपको आवाज दे रही थी। आपको क्या हुआ है, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? अभिषेक जी मुस्कुराते हुए जिया से बोलते हैं, नहीं बेटा, वो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। एपिसोड 74 जिया कॉलेज में। अभिषेक जी जिया से बोलते हैं, वो बेटा तुम किडनैप हो गई थी तो उसी वजह से मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन अब तुम घर आ गई हो तो अब मेरी परेशानी खत्म हुई। तभी वो जिया से बोलते हैं, जिया खाने की तैयारी करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अभिषेक जी अंदर चले जाते हैं। तभी आरोही जिया से पूछती है, जीऊ क्या डैड मुझसे गुस्सा है? तो जिया उसे बोलती है, नहीं आरू अंकल आपसे गुस्सा नहीं है, वो तो परेशान थे बट अब वो ठीक है। कुछ देर में अभिषेक जी आते हैं तो वो आसपास देखते हुए जिया से बोलते हैं, आरव कहाँ है जिया? जिया उन्हें बताती है कि वो प्रीति को घर छोड़ने गया था और अब उसे आने में रात हो जाएगी।
अभिषेक जी ठीक है बोलकर खाना खाने लगते हैं। जिया आरोही को खाना खिला रही थी, तभी अभिषेक जी जिया से पूछते हैं, जिया बेटा, आदि मेरा मतलब उस लड़के का क्या हुआ, कहाँ है वो? एके ने क्या किया उसका? जिया अभिषेक जी को देखती है। अभिषेक जी ऐसे उस लड़के के बारे में पूछ रहे थे जैसे वो जिया के लिए नहीं उसके लिए ज्यादा परेशान हो। जिया उन्हें देखकर सोच रही थी। अभिषेक जी जिया से बोलते हैं, बताओ बेटा, अभी वो लड़का कहाँ है? जिया अभिषेक जी से बोलती है, सॉरी अंकल, लेकिन मुझे उस लड़के के बारे में नहीं पता है। वो मिस्टर ए के को पता होगा शायद। अभिषेक जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है। वो खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। जिया आरोही को दवा खिलाती है और उसे सुलाने लगती है। कुछ देर में आरोही सो जाती है तो जिया अपने रूम में चली जाती है। वो अपने रूम में आकर अपनी हाथों की पट्टी देखती है, फिर जाकर उसे निकाल देती है। उसके हाथ की चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। जिया अपने कपड़े बदल कर एक नॉर्मल सी कुर्ती और सलवार पहन लेती है और अपने बालों को खोल देती है। वो बेड पर बैठते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि जिया थक गई थी। तभी उसका फोन बजता है। जिया बिना फोन देखे खुद से ही बोलती है, अब इतनी रात को किसे मेरी याद आ रही है? वो बिना देखे फोन उठाकर अपने कान से लगाते हुए बोलती है, हम कौन बोल रहा है? फोन पर कुछ देर की शांति रहती है क्योंकि सामने से कोई भी नहीं बोल रहा था। तो जिया इरिटेट होते हुए बोलती है, देखिए अगर कुछ बोलना नहीं है तो फोन काटिए। मैं थक गई हूँ। आप जो कोई भी है कल मुझे फोन कीजिएगा। जिया फोन रखने लगती है, तभी उसे आवाज आती है, तुम सोने जा रही हो? ये सुनते ही जिया की आंखों में जो नींद थी वो भी गायब हो जाती है। वो दोबारा से फोन को अपने कान के पास लगाती है और बोलती है हेलो। सामने से एक की धीमी सी आवाज आती है, सो गई? जिया मुस्कुरा देती है। वो बेड पर लेटते हुए बोलती है, नहीं। आप? एक ही उसे बोलता है, काम कर रहा हूँ। तो जिया उसे बोलती है, आप इतनी रात को काम क्यों कर रहे हैं, जाए सो जाए, ये सबके सोने का टाइम होता है। एक ही उससे बोलता है, अच्छा हुआ तुमने बताया। जिया एक से बात कर रही थी और बार बार अपने बालों को पीछे कर रही थी जो उसके मुंह पर आ जा रहे थे। तभी आदित्य जिया से बोलता है, पहले अपने बाल सही करो। जिया अपने बालों से अपने हाथ हटाते हुए बोलती है, आपको ये कैसे पता कि मैं अपने बाल से परेशान हो रही हूँ? आदित्य उससे बोलता है, मुझे सब पता होता है किस वक्त कौन क्या कर रहा है। जिया उसकी बात समझ नहीं पाती तो एक ये उसे बोलता है, तुम कल कॉलेज जाओगी? जिया उससे बोलती है, नहीं, मैं घर से ही पढ़ती हूँ, वरना मैं आरू को कैसे संभालूंगी? आदित्य उससे बोलता है, जिया मैं पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कल कॉलेज जाओगी। जिया का मुंह बन जाता है। वो खुद से ही बोलती है, ये अभी भी बचपन की तरह ही उतने ही खड़ूस है। आदित्य जिया से बोलता है, जिया मुझे पता है तुम मेरी तारीफ कर रही हो और कल तुम्हें कॉलेज जाना है, अब सो जाओ। ये बोलकर आदित्य फोन काट देता है। जिया की तो नींद ही उड़ गई थी। वो फोन को देखती है, फिर मुंह बंद कर सो जाती है। सुबह का समय। जिया हमेशा की तरह जल्दी से उठकर सब कुछ करती है। अभिषेक जी ऑफिस निकल गए थे तो जिया आरव को आवाज देते हुए बोलती है, आरव आज मैं कॉलेज चल रही हूँ। आरव जिया को अजीब तरह से देखता है क्योंकि इतने टाइम में जिया ने कभी खुद से कहा ही नहीं था कि वो कॉलेज चलेगी। तो आरव उसे बोलता है, जिया आज कुछ नया है क्या? जिया उससे बोलती है, नहीं तो क्यों? तो आरव उसे बोलता है, वो आज तुम कॉलेज चल रही हो ना, इसलिए। जिया बात बनाते हुए उससे बोलती है, तो क्या हुआ, क्या मैं कभी कॉलेज नहीं आ सकती हूँ? वो मेरा भी कॉलेज है। आरव उससे बोलता है, ठीक है फिर चलो। जिया आरोही को स्कूल के लिए रेडी करती है और तीनों कपूर विला से निकल जाते हैं। वो दोनों आरोही को उसके स्कूल छोड़ते हैं तो जिया आरोही से बोलती है, आरू मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी तो नो मस्ती, ओके? आरोही उससे बोलती है, ओके जियो, बट जल्दी आना, आई मिस यू। जिया आरोही के माथे पर किस करके उसे स्कूल के अंदर भेज देती है। वो जैसे ही कार में आकर बैठती है वो देखती है आरव उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। जिया उससे बोलती है, क्या है बंदर? तो आरव अपनी कार स्टार्ट करते हुए जिया से बोलता है, यार जिया तुम सच में आरू के लिए सब कुछ हो।
उस 2 दिन में मैंने देखा है वो तुम्हारे बिना कैसे रही है। जया मुस्कुराते हुए आरव की बात सुन रही थी। तभी आरव उससे बोलता है, लेकिन जया जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब आरू कैसे रहेगी? मतलब तुम्हारे बिना। जया आरव को देखती है और मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, मैं आरू को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ आरव। मैं यही रहूंगी हमेशा आरू के पास। जया की ये बात आरव को मजाक लगती है। वो जया से मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, देखेंगे। वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। आरव और जया कार से बाहर आते हैं तो आरव जया को कॉलेज को दिखाते हुए बोलता है, जया ये है अपना कॉलेज। जया उसे घूर कर देखती है। वो उससे बोलती है, मुझे पता है आरव कि ये अपना कॉलेज है। आरव मजाक करते हुए जया से बोलता है, ओह जया को पता है कि ये अपना कॉलेज है, मुझे लगा भूल गई होगी तो मैं याद दिला देता हूँ। जया मुंह बनाते हुए उससे बोलती है, वेरी फनी। तभी सामने से प्रीति दौड़ते हुए आती है और जया के गले लग जाती है। जया भी प्रीति को गले लगाते हुए मुस्कुरा देती है। आरव उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखता है तो वो भी उन दोनों को गले लगा लेता है। जया और प्रीति आरव से छूटते हुए उससे बोलती है, आरव क्या कर रहे हो तुम? आरव उन दोनों से बोलता है, कम ऑन यार, मैं भी तो तुम दोनों का बेस्ट फ्रेंड हूं ना। तभी प्रीति जया को गले लगाते हुए उसे बोलती है, नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड जया है, तुम नहीं। आरव भी एक तरफ से जया को गले लगाते हुए बोलता है, हाँ तो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड जया ही है, तुम नहीं। दोनों झगड़ा करने लगते हैं तो जया उन दोनों को खुद से दूर करते हुए उनसे बोलती है, दूर हटो तुम दोनों मुझसे। वो दोनों जया को देखते हैं तो जया क्लास की तरफ जाते हुए उन दोनों से बोलती है, मुझे देखना बंद करो दोनों और क्लास में चलो, वरना मैं अकेले जा रही हूँ। ये सुनकर प्रीति जल्दी से जया को रोकते हुए उसके पीछे भाग जाती है। आरव उन दोनों को जाता हुआ देखता है तो वो भी जल्दी से क्लास में चला जाता है। वहां आरव अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। जया और प्रीति साथ में बैठी हुई थी। तभी प्रोफेसर क्लास में आती है। वो जया को काफी दिन बाद आया हुआ देखती है तो उससे बोलती है, जया तुम्हारे नोट्स कंप्लीट है क्या? जया उनसे बोलती है, यस मैम। वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है, वेरी गुड जया। वो पढ़ाने लगती है। क्लास खत्म हो जाती है तो वो जया से बोलती है, जया मुझे मेरे केबिन में आकर मिलो। जया, आरव और प्रीति ये सुनकर एक दूसरे को देखते हैं, फिर जाती हुई मैम को देखते हैं। आरव जया के पास आकर जया से बोलता है, जया सच बताना नोट्स गलत बनाए हैं ना? इस बात पर प्रीति आरव से बोलती है, आरव क्या बोल रहे हो तुम? आज तक कभी जया के नोट्स गलत हुए हैं क्या जो अब होंगे? तो आरव सोचते हुए बोलता है, फिर मैम ने जया को क्यों बुलाया है? वो दोनों अपनी ही सोच में थे। तभी जया उन दोनों से बोलती है, अरे तुम दोनों इतना क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे मैम से मिलकर तो आने दो, तब पता चलेगा न कि मैम ने मुझे क्यों बुलाया है। आरव और प्रीति उससे बोलते हैं, ठीक है तुम जल्दी से मिलकर आओ, हम तुम्हारा कैंटीन में इंतजार करेंगे। जया ठीक है बोलकर मैम के केबिन की तरफ चली जाती है और आरव और प्रीति कैंटीन चले जाते हैं। एपिसोड 75, शरारत और परेशानी। जया वहां से प्रोफेसर के केबिन में जाती है। वो वहां पहुंचकर बोलती है, मे आई कम इन मैम? तभी वो टीचर जया को अंदर बुलाती है। जया उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है तो वो जया से बोलती है, जया मुझे तुमसे तुम्हारी स्टडी बारे में बात करनी है। जया उनसे पूछती है, मैम क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो जया को बोलती है, देखो बेटा तुम अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से मैनेज करती हो और अपने नोट्स भी हमेशा कंप्लीट रखती हो, बट जया कॉलेज के भी कुछ रूल्स है, उन्हें तुम्हें फॉलो करना होगा। तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है जिसकी वजह से तुम्हें लास्ट एग्जाम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हो सके तो कॉलेज को भी मन करने का ट्राई करो। जया उनसे बोलती है, बट मैम आप तो जानती है कि मैं क्यों नहीं आ पाती हूँ। तो वो जया को समझाते हुए बोलती है, देखो बेटा मुझे पता है कि तुम किस वजह से कॉलेज नहीं आती हो, बट ट्राई करो अगर पॉसिबल हो सके तो, क्योंकि कुछ दिन में तुम्हारे लास्ट एग्जाम्स है, तो अगर पॉसिबल हो तो तब तक सारी क्लासेस अटेंड करो। जया उनकी बात सुनकर परेशान हो जाती है।
वो जाने लगती है तभी टीचर जिया को रोक लेती है। जिया उनकी तरफ देखती है तो वो जिया को एक इन्वोलेप देते हुए बोलती है, जिया अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये तुम प्रिंसिपल सर को दे दोगी। जिया उनसे वो इन्वोलेप ले लेती है और उनसे बोलती है, ओके मैम मैं दे दूंगी। वो वहां से प्रिंसिपल ऑफिस निकल जाती है। कुछ देर में जिया प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जाती है। वो प्रिंसिपल सर से अंदर आने की परमिशन मांगती है तो प्रिंसिपल सर उसे अंदर बुलाते हैं। जिया जैसे ही अंदर आती है वो देखती है प्रिंसिपल सर के सामने कोई बैठा हुआ है और वो उससे कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। जिया वही गेट के पास खड़ी हो जाती है तो प्रिंसिपल सर जिया को अंदर बुलाते हैं। जिया पीछे ही खड़ी थी तो प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए जिया से बोलते हैं, ये इस जिया बोलो। सामने जो बैठा था वो कुछ बोलने वाला होता है लेकिन जिया का नाम सुनकर चुप हो जाता है। तभी जिया जो अपने ही ख्यालों में गुम थी वो प्रिंसिपल सर की बात को सुनती ही नहीं है तो प्रिंसिपल सर उसे दोबारा से आवाज देते हैं। तभी जिया उनकी तरफ देखती है और जल्दी से उन्हें सॉरी सर बोलती है तो प्रिंसिपल सर जिया से पूछते हैं, आपको कुछ काम है जिया मुझे? तो जिया उन्हें वो इन्वोलिप देते हुए बोलती है, वो सर ये मैम ने दिया था, उन्होंने कहा था कि आपको ये आज ही चाहिए तो बस मैं यही देने आई थी। प्रिंसिपल सर इन्वोलिप जिया के हाथ में से ले लेते हैं और उसे बोलते हैं, ठीक है आप जाए। जिया ओके सर बोलकर जाने लगती है। तभी वो आदमी प्रिंसिपल सर से बोलता है, ठीक है मिस्टर चौहान मैं चलता हूँ। वो खड़ा हो जाता है और जिया को आवाज देते हुए बोलता है, मिस जिया। जिया के कदम रुक जाते हैं। वो मुड़कर उस आदमी की तरफ देखती है तो सामने आदित्य कोट सूट पहने अपने पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा हुआ है। आदित्य जिया को देखकर मुस्कुरा रहा था, वही जिया वो उसे इसके कॉलेज में देखकर शॉक्ड हो गई थी। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी प्रिंसिपल जिया से बोलते हैं, जिया ये मिस्टर ए के है, ये हमारे कॉलेज के ट्रस्टी में से एक है, इन्हें कॉलेज दिखाओ। जिया जो अब तक आदित्य को देख रही थी वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल सर से बोलती है, या श्योर सर। वो आदित्य से बोलती है, आइए सर मैं आपको कॉलेज दिखा देती हूँ। जिया आगे आगे केबिन से बाहर आ जाती है। वही उसे देखकर आदित्य भी उसके साथ ही चल रहा था। वो बाहर आता है। तभी जिया उसे देखते हुए बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपको किसने बताया कि मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ? आदित्य वही रुक जाता है और जिया को देखते हुए उससे बोलता है, मिस जिया शायद आपका ध्यान कहीं और था, इस वजह से आपने आपके प्रिंसिपल की बातों को ध्यान से सुना नहीं। मैं इस कॉलेज का ट्रस्टी हूँ और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ये सुनकर जिया का मुंह बन जाता है तो वो आदित्य से बोलती है, ठीक है मिस्टर ए के, आइए मैं आपको कॉलेज दिखा देती हूँ। आदित्य मुस्कुराते हुए ओके बोलता है और जिया उसे लेकर आगे बढ़ जाती है। जिया एक कॉरिडोर से निकलते हुए आदित्य को बताती है कि मिस्टर ए के, ये हमारी क्लासेस है। उसके आगे कैंपस और फिर गार्डन और कैंटीन। ऐसे ही जिया आदित्य को पूरा कॉलेज दिखा रही थी। वो थक गई थी। तभी वो एक ऑडिटोरियम में आदित्य को लेकर जाती है। वो आदित्य को बोलती है, मिस्टर ए के, ये इस कॉलेज का ऑडिटोरियम है। यहाँ पर कॉलेज के फंक्शन होते हैं बट सभी नहीं। आदित्य उस जगह को देख रहा था। तभी जिया जो थक गई थी वो वही एक चेयर पर बैठ जाती है और आदित्य को देखते हुए खुद से धीरे से बोलती है, इनकी वजह से आज मैंने भी अपना सारा कॉलेज घूम लिया। ओहो यार, कुछ ज्यादा ही बड़ा कॉलेज है मेरा, मैं तो बहुत थक गई। फिर वो आदित्य को देखती है जो अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा सब देख रहा था तो जिया उसे देखते हुए खुद से बोलती है, क्या ये लोहे के बने हैं, ये क्यों नहीं थके? वो अपने बालों के जुड़े को सही करने के लिए उसका कल्चर निकाल कर मुंह में पकड़ लेती है और अपने बाल सही करने लगती है। तभी आदित्य एक झटके से उसके दोनों तरफ अपने हाथों को रखकर उसकी तरफ झुक जाता है। जिया ने आदित्य से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। आदित्य को अपने इतने पास देखकर जिया शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसके मुंह में अभी भी कल्चर था। वो एकटक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देख रही थी, जो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देख रहा था।
जिया उससे कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका हाथ उसके बालों में फंसा था और उसके मुंह में क्लचर था। तभी आदित्य जिया से बोलता है, तो मिस जिया, आप मेरे बारे में कुछ बोल रही थी। जिया अभी भी सिर्फ उसे देख रही थी। तो आदित्य उसके मुंह से उसका क्लचर निकाल कर हाथ में ले लेता है और जिया की चिन को अपनी एक उंगली से ऊपर उठाते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए उससे बोलता है, बोलिए मिस जिया। जिया की आवाज उसके मुंह में ही अटक गई थी। वही आदित्य वो उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। आदित्य उसके नाक से अपनी नाक को टच करते हुए जिया से बोलता है, जिया क्या हुआ, बोलिए, आप क्या बोल रही थी। आदित्य जिया के इतने पास था कि जिया के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। आदित्य अपने चेहरे से उसके चेहरे को टच कर रहा था। वही जिया के लिए ये एहसास नया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, तभी वो जल्दी से आदित्य के हाथों के घेरे से निकलकर अलग खड़ी हो जाती है। आदित्य मुड़कर जिया को देखता है जो अभी भी खुद को संभाल रही थी। वो जिया के पास आता उससे पहले ही जिया ऑडिटोरियम से बाहर आ जाती है। वो खुद की बड़ी हुई सांसों को संभालते हुए बोलती है, क्या यार, क्या हो रहा है तेरे साथ जिया। तभी पीछे से आदित्य आता है। वो जिया को उसका क्लचर देते हुए बोलता है, अपने बाल सही करो। जिया जल्दी से अपने बालों का वापस से जुड़ा बना लेती है। तभी आदित्य उससे बोलता है, मैं चलता हूँ, टाइम पर घर चली जाना। जिया उससे बोलती है, ओके। आदित्य मुड़ जाता है। तभी जिया खुद से बोलती है, इन्हें मेरे बालों से नफरत है क्या, जब देखो तब बंधवाते ही रहते हैं। आदित्य जिया की बात सुनता है। वो मुस्कुराते हुए जाने लगता है। तभी आरव की आवाज आती है। वो जिया के पास आ गया था और जिया को बोलता है, जिया, तुम कहाँ थी, तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। आदित्य को गुस्सा आने लगा था। उसके हाथों की मुठ्ठियां बंध जाती है। वो मुड़कर जिया की तरफ देखता है जिसका हाथ आरव पकड़े हुए खड़ा था। आरव जिया से बात करते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए हुआ था। आदित्य का दिमाग खराब होने लगता है। वो दूर खड़ा अपने माथे को अपनी उंगली से रब कर रहा था। जिया जो आरव से बात कर रही थी, उसकी नजर जैसे ही आदित्य पर पड़ती है, वो देखती है कि आदित्य उसके और आरव के हाथ को ही देख रहा है। जिया तुरंत आरव के हाथ से अपने हाथ को निकाल लेती है। वो देखती है आदित्य उसी तरफ आने वाला है। उससे पहले ही वो आरव को बोलती है, वो आरव, प्रीति बुला रही थी, चले। वो उसे लेकर वहां से निकल जाती है। आदित्य जो उन दोनों की तरफ ही आ रहा था, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और वहां से निकल जाता है। कपूर इंडस्ट्रीज। अभिषेक जी अपने केबिन में अपने सर पर हाथ रखे बैठे हुए थे। तभी उनका फोन बजता है। वो आंखें खोलकर सामने बजते हुए फोन को देखते हैं वो और परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर में अभिषेक जी फोन उठा लेते हैं। तभी सामने से किसी की बातें सुनकर अभिषेक जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे वो खुद को गुस्सा करने से रोक रहे थे। तभी वो खड़े होते हुए बोलते हैं, आप समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं पता लगा रहा हूँ कि वो कहाँ है। ना जाने उसे के ने उसे कहाँ रख दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब इस दुनिया में। तभी सामने से कुछ बोला जाता है और अभिषेक जी चुप हो जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।